हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे SN1 SN2 रिएक्शन। बच्चों SN1 SN2 रिएक्शन बिजली की रफ्तार से हमारे फेफड़ों में होना चाहिए। SN1 SN2 अगर आपसे बोला जाए यूनिमॉलिकुलर तो आप क्या बोलेंगे? SN1। बाईमॉलिकुलर SN2, सिंगल स्टेप SN2, मल्टीपल स्टेप SN1, कार्बोकेटाइन SN1, रीअरेंजमेंट SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी हम बात करेंगे SN1, स्टेरिक रिपल्शन हम बात करेंगे SN2। तो इस तरह से हमने जो है SN1 SN2 का डिफरेंस देखा। एंड डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड E1 इज टेम्परेचर। SN1 के जितने भी कंडीशन है अगर उसमें टेम्परेचर को हाई कर दिया जाए तो वो रिएक्शन हो जाता है बच्चों E1 रिएक्शन। अब बात कर रहे हैं हम SN2 एंड E2 की, और SN2 और E2 में मैंने सबसे पहले टर्शरी हैलाइड का एग्जांपल लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकेंडरी हैलाइड के बारे में कि सेकेंडरी हैलाइड अगर हमें दिया है उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। सेकेंडरी हैलाइड में अगर हम देखें SN1 भी SN2 भी हो सकता है एंड E2 भी हो सकता है। सेकेंडरी हैलाइड में SN2 भी हो सकता है एंड E2 भी हो सकता है। मगर अगर हम मेनली बात करें कि मेनली क्या रहेगा तो बच्चों मेनली E2 जो होता है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है। मेनली जो E2 होता है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है, मतलब E2 का जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर क्वांटिटी में बनेगा। तो यहां पर आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि सेकेंडरी हैलाइड में याद रखना बच्चों SN1 भी होगा E2 भी होगा, SN2 भी होगा E2 भी होगा, मगर यहां पर जो मेजर बनेगा वो मेजर बच्चों E2 बनेगा। अब बात करें SN1 एंड E1, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात की जाए तो वहां पर बच्चों आप कह सकते हैं कि SN1 E1 हो सकता है। जैसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से जो है यहां पर दिया जाएगा, तो देखिए जैसे यहां पर दिया है CS3CH बिहार यहां पर दे दिया एंड CS2CH3 दे दिया, और यहां पर चार्ज पार्टिकल दे दिया RO माइनस एल्कोक्साइड, या फिर दे दिया NH2 माइनस। यहां पर चार्ज इस तरह से दे दिए गए और आपसे पूछा गया कि भाई बताओ, तो भाई साहब चार्ज है, जो भी है स्ट्रॉन्ग है, जो भी होगा 2 ही होगा, या तो SN2 होगा या फिर E2 होगा। तो यहां पर रेट बच्चा दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, और सेकेंडरी हैलाइड में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो मेजर प्रोडक्ट E2 से बनेगा। इस वजह से यहां पर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसमें भी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यहां पर भी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर भी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से आपको जो है कहानी को याद रखना है। मगर इसी सेकेंडरी हैलाइड में अगर आपको जो है रिएक्शन कराना पड़े CN माइनस के साथ, CN माइनस के साथ जब रिएक्शन कराना हो तो उस केस में बच्चों यहां पर सब्स्टिट्यूशन जो है मेजर क्वांटिटी में हो जाता है। ये कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो भैया तीनों चार्ज है, तीनों चार्ज की प्रेजेंस में रेट तीनों इन पर डिपेंड करेगा, और करेगा तो जो भी होगा 2 ही होगा, जो भी होगा 2 ही होगा, मतलब या तो SN2 होगा या E2 होगा। मगर सेकेंडरी हैलाइड में बच्चों E2 मेजर बनता है तो यहां पर मेजर बन जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले क्या सेकेंडरी हैलाइड में SN2 नहीं होता? होता है मगर माइनर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, होता है मगर माइनर होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हो हैलाइड को। अब कहानी आती है नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड में बच्चों SN1 E1 के चांसेस कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा होते नहीं है, चांसेस कम होते हैं, मगर यहां पर जो है SN2
और E2 के बारे में बात करें तो आप यहां पर कह सकते हैं मेनली SN2 रिएक्शन। मींस प्राइमरी हैलाइड में अगर रिएक्शन होगा और सब्स्टिट्यूशन और E2 में अगर कंपटीशन चले तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि मेनली जो है SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इस प्राइमरी हैलाइड में बीटा कार्बन पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाए, बीटा कार्बन पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो उस केस में बच्चों E2 का जो है मेजर प्रोडक्ट यहां पर बन जाता है। अब बीटा कार्बन क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, जिस करीना से हैलोजन जुड़ा है, जिस करीना से हैलोजन जुड़ा है, उस करीना को बच्चों हमने नाम दिया अल्फा और ये वाला नाम दिया बीटा। तो भाई साहब ध्यान रखना, प्राइमरी हैलाइड में मेनली SN2 देखने को मिलता है चार्ज न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में। बट अगर इस बीटा पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने लग जाए तो फिर SN2 की जगह E2 होने लगता है। इस तरह से आप बच्चों यहां पर मैंने तीनों हैलाइड के केस में आपको बताया, मैंने टर्सरी हैलाइड बताया, मैंने सेकेंडरी हैलाइड बताया, मैंने प्राइमरी हैलाइड बताया। टर्सरी हैलाइड अगर चार्ज दिए होंगे तो E2 एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जो है टर्सरी हैलाइड जो होता है कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देता। फिर हम बात करें सेकेंडरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड SN2 भी देता है, E2 भी देता है, मगर जो मेजर होता है वो E2 होता है। अब बात करें प्राइमरी, प्राइमरी में मेनली मेजर जो बनता है वो SN2 होता है। बट अगर बीटा कार्बन पर अगर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने लग जाए, बीटा कार्बन पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने लग जाए, तो आप कहेंगे कि यहां पर बीटा कार्बन पर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने लग जाए तो इस केस में जो है E2 का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो बच्चों हमने SN1 SN2 का कंपैरिजन डिस्कस कर लिया और E1 E2 का कंपैरिजन डिस्कस कर लिया। अब यहां पर धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़े तो मैंने आपको फिनिश करा दिया है SN1 रिएक्शन, फिनिश करा दिया SN2 रिएक्शन। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैंने आपको फिनिश करा दिया E1 रिएक्शन एंड फिनिश करा दिया मैंने आपको E2 रिएक्शन। अगर इन रिएक्शन के बारे में आपको जो डिटेल है अगर वो पता है, बस ये कंपैरिजन याद रखना है, ये आपको फेफड़ों में जो है घुसा कर रखना है। अगर इसको आपने अपने फेफड़ों में रखा तो समझिएगा आपका ये वाला चैप्टर खत्म है, और नहीं रखा तब भी खत्म है भैया, ठीक है। तो अब मैं यहां पर बिजली की रफ्तार से आपसे पूछूंगा E1 E2 का डिफरेंस क्या है। दोनों में से यूनिमॉलिकुलर तो आप कहेंगे E1, बाइमॉलिकुलर E2, मल्टीपल स्टेप E1, सिंगल स्टेप E2, कार्बोकेटाइन E1, विदाउट रीअरेंजमेंट E2, सेट जेफ अल्कीन दोनों में, हाई टेम्परेचर दोनों में, ठीक है। यहां पर हम बात करें SN1 SN2 के अंदर डिफरेंस की, यूनिमॉलिकुलर SN1, बाइमॉलिकुलर SN2, मल्टीपल स्टेप SN1, कार्बोकेटाइन SN1, रीअरेंजमेंट SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1। मतलब आपको जो है डायरेक्ट आंसर यहां पर मिलेगा। तो बच्चों SN1 SN2 का मेजर डिफरेंस हमने यहां पर फिनिश करा। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन। हम डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कशन यहां पर चलेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां पर नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 के बारे में बात करें उससे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। DMSO डाई मिथाइल सल्फोक्साइड दिया है और DMSO की प्रेजेंस में बच्चों SN2 रिएक्शन होता है और SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन बोले तो अगर यहां पर लिविंग ग्रुप वेज पर है तो न्यूक्लियोफाइल को भाई साहब डैश पर जोड़ देना। तो यहां पर हम अगर बात करें तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां जुड़ेगा और ये ऐसे रहेगा।
तो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म रहा वो कौन सा मैकेनिज्म रहा? SN2 रिएक्शन। कौन सा मैकेनिज्म रहा? SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो इन्वर्जन से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट अगर हम यहां पर क्वेश्चंस के बारे में, मान लीजिए कभी कभी आपको परेशानी क्या होगी, आपको रिएक्टेंट भी दिया होगा, प्रोडक्ट भी दिया होगा, उसको देखकर आपको पहचानना है कि SN1 है या SN2 है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन आपको दे दिया गया CH3 CH3 CH2 और Br दे दिया, और यहां पर ETOH दे दिया, A प्रोडक्ट B प्रोडक्ट, CH3 CH CH3 CH2 Br दे दिया, और यहां पर ETO माइनस दे दिया। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कहां SN1 होगा कहां SN2 होगा पहचान जाओगे इसको देखकर। बट अगर बच्चों यहां पर प्रोडक्ट बना दिया गया, मान लीजिए प्रोडक्ट यहां पर बना दिया गया और फिर आपसे पूछा गया कि बताइए सब्स्टिट्यूशन हुआ है या एलिमिनेशन हुआ है, तो आप दोनों रिएक्शन में आप चेक कीजिए बच्चों, दोनों में रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट बन रहा है। रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट ए में भी बन रहा है, बी में भी बन रहा है। भाई साहब जो भी हुआ है सब्स्टिट्यूशन हुआ है। रिएक्टेंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, जो भी हुआ है सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और इस केस में अगर हमें पहचानना है कि यह SN1 है या SN2 है, अब बच्चों इससे नहीं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर पहचानिए SN1 है या SN2 है। कैसे पहचानेंगे? बहुत ही आसान है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर यहां पर पहचानना कि भाई साहब अगर SN1 होता तो कार्बोकेटाइन बन जाता, और बन जाता तो बेटा पड़ोस में जाता, और पड़ोस में जाकर रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बन जाता। मतलब SN1 होता तो रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बनता, मगर नहीं बना। तो भाई कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म है। यहां पर भी अगर ये SN1 होता तो रीअरेंजमेंट होता, रीअरेंज होके प्रोडक्ट बनता, मगर नहीं बना। नहीं बना तो क्रिस्टल क्लियर है भाई, यहां पर भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कौन सा है? SN2 रिएक्शन है। ठीक है भाइयों, तो इस तरह से आप जो है SN1 SN2 रिएक्शन को पहचान सकते हैं, और डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन हम यहां पर जो है सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको डाउट ना आए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हेडिंग हम लिख लेते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो SN2 रिएक्शन नहीं देते। जैसे हम बात करें, अगर एरोमेटिक हैलाइड से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है, एरोमेटिक हैलाइड से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है, तो कार्बन हैलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, SN2 रिएक्शन नहीं देगा। यहां पर sp2 कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है, रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बच्चों तो यहां पर भी हम देखेंगे ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा। तो यहां पर बच्चों दोनों ही रिएक्शन को या दोनों ही रिएक्टेंट को आप देखिए, कार्बन हैलोजन में रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस से इस कार्बन हैलोजन के बीच में दो रिश्ते बन जाएंगे, और इन दो रिश्तों को तोड़ना आसान नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये भी जो है रिएक्शन नहीं देगा। इसी तरह से बच्चों हम बात करें टर्शरी हैलाइड के बारे में, तो टर्शरी हैलाइड कभी भी जो है SN2 रिएक्शन नहीं देता। अब बात करें नियोपेंटाइल, तो नियोपेंटाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उस करीना को हमने नाम दिया अल्फा, उसके पड़ोस वाली करीना का नाम था बीटा। तो अब आप देखिए बच्चों, बीटा कार्बन जो है स्टेरिक रिपल्शन जबरदस्त बढ़ गया है, और जब स्टेरिक रिपल्शन जबरदस्त बढ़ गया यहां पर, तो यहां पर भी रिएक्शन नहीं होगा। मतलब नियोपेंटाइल हैलाइड भी SN2 रिएक्शन नहीं देता। तो यहां पर इन दोनों ऑप्शन में आपको याद रखना है कि जब sp2 कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा होगा तो SN2 रिएक्शन नहीं देता। अब हम बात करें यहां पर टर्शरी हैलाइड, और ये क्यों नहीं दे रहे? स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा है। यहां पर बीटा जो है यह बल्कि दुनिया में दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक तो बल्कि होते हैं, एक हल्की होते हैं। यहां जबरदस्त बल्कि ग्रुप दिए हुए हैं, और बल्कि ग्रुप देने की वजह से भाई साहब यहां भी SN2 रिएक्शन नहीं होता। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला हेडिंग आता है नेम रिएक्शन। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे सर नेम रिएक्शन तो पढ़ा दिया ना आपने,
भाई साहब अगला तो आगे तो सुनिएगा, नेम रिएक्शन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मतलब SN1 एंड SN2 रिएक्शन के कुछ नेम रिएक्शंस हैं जिसको हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर इस टॉपिक से आप बाहर निकल गए ना, समझ लेना बच्चा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच गया, और नहीं निकले तब भी समझ लेना निपट गए आप लोग। ठीक है, तो अपने को निपटना नहीं है भैया, इसको अपने आप को बर्बाद होने से बचाने के लिए हमें इस तरह के मेथड का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रिएक्शन का यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है बात करते हैं। जब कभी भी एल्कोक्साइड का रिएक्शन, एल्कोक्साइड में इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, फिनॉक्साइड कुछ भी हो सकता है, अगर इस एल्कोक्साइड का रिएक्शन हम करा दें यहां पर या तो मिथाइल हैलाइड के साथ या फिर प्राइमरी हैलाइड के साथ, या तो मिथाइल हैलाइड के साथ या प्राइमरी हैलाइड के साथ, तो जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है वो रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चा SN2 मैकेनिज्म होता है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहां पर बनता है। देखिएगा कैसे, डिस्कस करते हैं। भाई ये चार्ज पार्टिकल है, जो भी है स्ट्रांग है, जो भी है बच्चा स्ट्रांग है, मतलब रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। और जब रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, जब रेट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा तो जो भी होगा भाई 2 ही होगा, या तो SN1 होगा या SN2 होगा। तो भाई सॉरी, जो भी होगा 2 ही होगा, या तो SN2 होगा या E2 होगा। तो भाई साहब जब यहां पर जाकर ये अटैक करेगा, इस लीविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा, तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने आकर यहां पर करीना पर चप्पल मारी तो राजकुमारी कल्लो यहां से फटाक से बाहर निकल गई, और जैसे ही बाहर निकली यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया ईथर। और रिएक्शन का जो मैकेनिज्म रहा बच्चों, वो मैकेनिज्म रहा SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म रहा? SN2 मैकेनिज्म बच्चों यहां पर रहा, और SN2 मैकेनिज्म रहा तो यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। बच्चों अब बात करते हैं SN2। जब भी अब मैं बोलूं ना SN1 SN2, तो SN1 बोलते ही कार्बोकेटाइन सोचना, और SN2 बोलते ही स्टेरिक रिपल्सन सोचना। अगर ये दो बात सोच लिया ना आप लोगों ने तो नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 खत्म, और नहीं सोचा तब भी खत्म। ठीक है भाई, तो यहां पर आपको क्या बात याद रखनी है? बात इतनी सी याद रखनी है कि अगर चार्ज पार्टिकल आपको दिया है, चार्ज पार्टिकल आपको दिया है, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल दे, तो भाई साहब जिस करीना से लीविंग ग्रुप निकला है उस करीना का इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। बच्चों मैं बोलूंगा इन्वर्जन SN2, मैं बोलूंगा बैक साइड अटैक SN2, मैं बोलूंगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट SN2, मैं बोलूंगा रेसिमिक मिक्सचर SN1, मैं बोलूंगा वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, स्टेरिक रिपल्शन SN2, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी SN1। तो यहां पर अगला न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक करा, लीविंग ग्रुप यहां से बाहर, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक करा, लीविंग ग्रुप यहां से बाहर, और यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम था ईथर। फिर से न्यूक्लियोफाइल ने आकर अटैक करा, अटैक कर लीविंग ग्रुप यहां से बाहर, ठीक है, और जैसे यहां से बाहर तो रिएक्शन का मैकेनिज्म रहा SN2, रिएक्शन का मैकेनिज्म रहा SN2, रिएक्शन का मैकेनिज्म रहा SN2। और SN2 ध्यान रखना इन्वर्जन होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर दिया है तो आप देखिए इस करीना पर जो तीनों ग्रुप दिए हुए हैं तीनों हल्की हैं।
आसानी से न्यूक्लियोफाइल यहां पर अप्रोच कर सकता है और अप्रोच करने के बाद लिविंग ग्रुप को यहां से बाहर निकाल सकता है और यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो बनेगा वो ईथर बनेगा। बच्चों ध्यान रखिए, जो इन्वर्जन होता है वो उस कार्बन का होता है जहां से लिविंग ग्रुप निकलता है। क्यों होता है? क्योंकि उसी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। sp3 sp2 sp2 सॉरी sp3 sp2 sp3 मतलब नॉन प्लेनर प्लेनर नॉन प्लेनर। पहले बॉन्ड ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, फिर इस तरह से मुड़ जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो अल्कोक्साइड के सामने अगर मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आ जाए तो विलियमसन सोचना है। मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आ जाए तो विलियमसन सोचना है। अब बात करें सर प्राइमरी ना आकर टर्सरी आ जाए तो भाई साहब फिर से ध्यान रखो, अभी कंपैरिजन बताया, टर्सरी हैलाइड दिया है, यहां पर चार्ज दिया है, रेट दोनों पे डिपेंड करेगा, जो भी होगा 2 ही होगा, या तो E2 होगा या SN2 होगा। तो जैसे ही यहां पर आए टर्सरी हैलाइड तो कभी SN2 देता नहीं है, तो फिर ये क्या दे देगा? E2 दे देगा और यहां पर एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों E2। तो भाई साहब हुआ क्या? इसने आकर अटैक कराया, अटैक करने की कोशिश करी होगी, सिग्मा तोड़कर सिग्मा बनाना चाहा होगा, मगर इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, तीनों जगह टकरा गया। मतलब यहां से जो है जब तीनों जगह ये टकराया तो टकराने के बाद हमने क्या देखा? जैसे ही तीनों जगह ये टकराया बच्चों बड़ी दिक्कत हो गई। किस तरह की दिक्कत हो गई कि टकराने के बाद जब ये यहां पर पहुंचा, ये E2 तो SN2 तो नहीं दे पाया, फिर औकात पे आया, बेस की तरह बिहेव करा, औकात पे आया, बेस की तरह बिहेव करा और इसने एलिमिनेटेड प्रोडक्ट यहां पर बना लिया और रिएक्शन का मैकेनिज्म रहा E2। देखो भाई अब बात करते हैं सेकेंडरी हैलाइड की। क्या सेकेंडरी हैलाइड विलियमसन नहीं देता? हमारे नीट एग्जाम या लास्ट 7 ईयर के एग्जाम आप देखिए बच्चों, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है कूट कूट के भरा हुआ है एग्जाम के अंदर। मतलब आपके 5 नंबर पक्के हैं। आप कहेंगे सर नीट वाले तो 4 ही नंबर का क्वेश्चन देते हैं, तो फिर 5 कैसे पक्के हैं? एक गलत भी तो करोगे आप लोग तो करेक्ट नहीं होगा, तो 5 नंबर मिल गए ना, क्योंकि इनकरेक्ट नहीं होगा। तो भैया एल्कोक्साइड के सामने अगर मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आ गया तो विलियमसन हो गया, मगर टर्सरी हैलाइड आया तो SN2 ना होकर E2 हो जाता है। अब सेकेंडरी की बात करें, क्या सेकेंडरी में SN2 नहीं होता? होता है। सेकेंडरी में विलियम नहीं होता? होता है। ऐसा नहीं कह सकते नहीं होता, मगर वो माइनर होता है। मेजर तो बच्चों E2 ही होता है। तो अगर मेजर की बात करेंगे तो वो E2 ही रहेगा और माइनर की बात करेंगे तो फिर वो जो है SN2 रहेगा। तो क्वेश्चन की बात करेंगे सर 2 का मतलब समझ में नहीं आया। भाई रेट 2 पे डिपेंड करेगा, ये दिल और दिमाग में जो है रख लो अच्छे से। जब रेट 2 पे डिपेंड करेगा तो जो भी होगा बच्चा 2 ही होगा, या तो SN2 होगा या E2 होगा। तो बच्चों विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन डिस्कस यहां पर कर रहे हैं और उस डिस्कशन में हम यहां पर आकर पहुंचे। तो अब बच्चों थोड़ा सा थोक का काम कर लेते हैं। मैं आपको इतना सा बताना चाहूंगा कि अल्कोक्साइड के सामने अगर मिथाइल हैलाइड दिख जाए या प्राइमरी हैलाइड आपको दिख जाए, वो वाला प्राइमरी नहीं जहां पर बीटा पर स्टेरिक रिपल्शन हो, या तो मिथाइल हैलाइड दिख जाए या प्राइमरी हैलाइड दिख जाए तो बच्चों आप विलियमसन करा देना। बट अगर यहां पर सेकेंडरी दिख जाए, टर्सरी दिख जाए तो एलिमिनेशन करा देना। क्या टर्सरी में विलियम नहीं होता? नहीं होता। क्या सेकेंडरी में विलियम नहीं होता? होता है, माइनर होता है। अगर एलिमिनेशन का प्रोडक्ट नहीं दिया होगा तो फिर आप उसको कराएंगे। तो चलिए एक अटली बटली ब्रेक यहां पर लेते हैं। एक छोटा सा एबीसीडी क्वेश्चन, जान है भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एबीसीडी क्वेश्चन। आपके फेफड़ों में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरी जाएगी वो इसी के थ्रू भरी जा रही है और वो डीएन स्टाइल में भरी जा रही है। तो डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक में आप लोगों का स्वागत है और अब हम वापस से लेकर आए हैं हमारा वही आइडोफॉर्म। अगर इस आइडोफॉर्म को बच्चों आपने एजी के साथ हीट कर दिया, किसके साथ हीट कर दिया? एजी के साथ हीट कर दिया। भाई साहब एजी भारी होता है। एजी क्या होता है? भारी होता है, आप भी जानते हो, जबरदस्त भारी होता है। तो भाई यहां पर आइडोफॉर्म के
आइडोफॉर्म के 2 मोल आएंगे। तो यहां पर आइडोफॉर्म की अगर हम बात करें, यहां पर आई की बात करें तो आई 3 अगल में है, 3 बगल में है, तो आई यहां पर 6 है। तो Hg भी कितने होंगे? 6, मतलब 6 Ag होंगे। तो यहां पर Ag भी 6 और I भी 6 और दोनों ने मिलकर बना लिया AgI। और जैसे ही AgI बना, साथ में बना एसिटाइलिन। भाई साहब एसिटाइलिन बहुत अलग अलग रास्तों से निकल के जाते हैं। यहां से रेड हॉट कॉपर ट्यूब तो आपके फेफड़ों में समा चुका है, बट अगर इसमें मैंने डाल दिया डाइल्यूट H2SO4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, तो एक कार्बन पे बच्चों OH लगेगा और बगल वाले कार्बन पर H लगेगा। कौन सा फॉर्म बनेगा? इनॉल बनेगा। और इनॉल जनरली क्या होता है? अनस्टेबल होता है, रैपिडली टॉटोमराइज होगा कीटो फॉर्म में। भाई ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ चुका है और दोबारा से आने के चांसेस हैं। सर एक बार आ गया ना, दोबारा क्यों आएगा? अरे भाई जब आया था क्या इंपॉर्टेंट नहीं था? तो क्या इस साल उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा? क्या आएगा? दूसरे तरीके से आएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर भाई ये बन गया, क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। और इस एल्डिहाइड में अगर आपने डाल दिया ZnHgScl, मेंशन क्लीमेंशन, और क्लीमेंशन से बच्चों अल्केन बन गया। और इस अल्केन में आपने अगर डाल दिया Cl2 के साथ रोशनी, तो रोशनी डालते ही अभियान चला, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया क्या होगा जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराया जाएगा, तो भाई साहब एल्कोक्साइड के सामने अगर मिथाइल और प्राइमरी हैलाइड आ जाए तो विलियमसन हो जाएगा। और विलियमसन जब होगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चों SN2 रिएक्शन होगा और यहां पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ईथर बन जाएगा। तो बच्चों चीजों को हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जान है भाई 10-10 बार सॉल्व करना इस क्वेश्चन को घर जाके, और इसको ABCD में कन्वर्ट कर लेना। ABCD में कन्वर्जन कैसे करना है? आपको इतना सा करना है, इसको A बना लेना, इसको B बना लेना, इसको C बना लेना, इसको D बना लेना, इसको E बना लेना, इसको F बना लेना, और उसके बाद रिएजेंट लिख के आप क्वेश्चन सॉल्व करना। और उसके बाद अगर कोई डाउट आए तो सॉल्यूशन आपके सामने रहेगा बच्चों। तो बच्चों हमने यहां पर एक छोटे से ABCD में जो है कोशिश करी इसको ढूंढने की, फिर से देखते हैं। देखो भाई C ट्रिपल बॉन्ड CH दिया है, इसको आपने डाल दिया रेड हॉट आयरन ट्यूब, और जैसे ही रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बन गई, इसे बोलते हैं मम्मा बेंजीन। मम्मा बेंजीन में Cl2AlCl3 डाल दिया, ESR रिएक्शन हो गया। ESR रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बना। इससे रिएक्शन करने के लिए NaOH आया और NaOH ने आकर बोला अरे ओ राजकुमारी कल्लो इस बेंजीन के साथ बंधन तोड़ दो, अरे ओ राजकुमारी कल्लो इस बेंजीन के साथ बंधन तोड़ दो। राजकुमारी कल्लो ने साफ मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, इस बेंजीन के साथ मेरे 2 रिश्ते हैं, एक तो मेरा सिग्मा बॉन्ड का रिश्ता है और दूसरा मेरा लल्ला लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, तो मेरा पाई बॉन्ड का रिश्ता है। भाई साहब NaOH को यही बात नागवार गुजरी और इस भाई ने अपना टेम्परेचर बढ़ा डाला और रिएक्शन को जबरदस्ती करा डाला और राजकुमारी कल्लो को धक्के मारकर निकाल डाला और यहां पर फिनॉल बना डाला। तो भाई साहब फिनॉल बना डाला, एग्जाम में लिखा डाला क्या होगा जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे? अरे होगा बाद में, पहले पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का बेस है और ये एक तरह का एसिड है, ये एक तरह का बेस है और ये एक तरह का एसिड है। तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस हो गया। और इसी बात से बच्चों ये पानी पानी हो गया और जैसे ही पानी पानी हुआ इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल के कंपैरिजन में, चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल के कंपैरिजन में क्या होता है? अनस्टेबल होता है।
मगर इसे मिली रज्जो, रज्जो ने इसे घुमाया, मगर घुमाते ही नेगेटिव चार्ज जो है कांताबाई पर आया। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो उस तरह का स्टेबिलिटी नहीं मिला जिस तरह का मिलना चाहिए था। तो सोडियम यहां पर सांत्वना देने आया। बच्चों से गलतियां हो जाती है और एग्जाम में पूछ लिया गया क्या होगा जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ कराया जाएगा, तो भाई साहब विलियमसन होगा। अभी मैंने आपको बताया था अगर फिनॉक्साइड और एल्कोक्साइड के सामने मिथाइल हैलाइड और प्राइमरी हैलाइड आ जाए तो विलियमसन होगा और रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा। बच्चों इस जगह बहुत जबरदस्त फोकस दिया है, बहुत जगह बहुत ज्यादा टाइम दिया है। उसका रीजन इतना सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका सिलेक्शन करा भी सकती है, आपका सिलेक्शन रोक भी सकती है, आपकी टॉप रैंक भी रोक सकती है। इसलिए आपकी टॉप रैंक ना रुक जाए, टाइम देना तो पड़ेगा ना भाई, बर्बाद थोड़ी कर सकते हैं आपका टॉपिक। आप जानते हो या तो आबाद कर दो या बर्बाद कर दो, तो आपको बर्बाद नहीं किया जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो बच्चों ये जो सीक्वेंस चल रहा है, इस सीक्वेंस के बाद एक मैं आपका एनसीईआरटी सीक्वेंस जो है एक DN ब्रांड ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहा हूं, जिसमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, हर एक क्वेश्चन को जो है वहां पर डिस्कस करेंगे ताकि आपके एनसीईआरटी के जो डाउट्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। और वो आ रहा है बच्चों यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री, ठीक है। देखिए बच्चों यहां पर जो है प्रोडक्ट बन गया ईथर और इस तरह से प्रोडक्ट यहां पर बना। अगला नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहला रिएक्शन हमने डिस्कस करा, उसका नाम था विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। मुझे लगता है बच्चों विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन में अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अब देखो बच्चों यहां पर जो है अगला रिएक्शन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत ही खतरनाक रिएक्शन है और उस रिएक्शन का नाम है जीसेल मेथड। जीसेल मेथड न्यू समझिए कि ईथर चैप्टर में 3 ही रिएक्शन है और वो 3 रिएक्शन में से 2 इतने जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस और एक का नाम है जीसेल मेथड। लास्ट 3 इयर्स के एग्जाम देखो बच्चों आप, जीसेल मेथड भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। और भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए जो IIT एडवांस में भी नहीं आए, इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आए हैं जीसेल मेथड से। दिमाग का दही हो जाता है इस रिएक्शन को पढ़ने में। क्यों? क्योंकि यहां SN1 भी सोचना पड़ता है, SN2 भी सोचना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। कई बार तो हम दोनों तरह से ढंग से सोच नहीं पाते। इसीलिए मैं आपको SN1 SN2 यहां पर जीसेल मेथड बताने जा रहा हूं, उसके रिलेटेड दिमाग का दही होगा, होने दो, मगर उसमें से मक्खन भी निकलेगा। जब ये रिएक्शन खत्म कर दूंगा तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं लास्ट 10 इयर्स के पेपर में जितने भी जीसेल मेथड के क्वेश्चन है बिना इस हथियार का यूज करे सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और अगर वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो हथियार का यूज करने पर नहीं होते, वो बिना हथियार से आपसे होंगे। जीसेल मेथड प्रॉमिस है ये मेरा आपसे। तो देखिए जीसेल मेथड क्या चीज है। जब हम ईथर का रिएक्शन HI और HBr के साथ या फिर हॉट HI और HBr के साथ कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख सकते हैं, कराया जाता है तो रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड या अल्काइल ब्रोमाइड बनता है बाय दी SN2 मैकेनिज्म। लिखेंगे इसके बारे में। इफ ईथर रिएक्ट विद HI और HBr then it lead to the formation of आइडो और ब्रोमो अल्केन, आइडो और
ब्रोमो अल्केन by the SN2 mechanism. By the SN2 mechanism. लिखा? चलिए देखो भाई, जब भी SN2 बोलूं कार्बोकेटाइन नहीं, स्टेरिक रिपल्सन सोचना है। SN1 बोलूं तो कार्बोकेटाइन सोचना है। सिर्फ ये दो बातें सोचकर नेम रिएक्शन ऑफ SN1 SN2 खत्म किया जा सकता है, और अगर नहीं सोचोगे तब भी खत्म हो जाएगा। तो अपने आप को बचाना चाहते हो, SN1 कार्बोकेटाइन, SN2 स्टेरिक रिपल्सन, इसी से खेल खत्म हो जाएगा। तो चलिएगा HI या HIV नहीं है भैया, HI है, यहां पर डिसोसिएट होगा H+ एंड I-। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखमंगा इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों कौन होता है? H+ होता है। जहां भी इलेक्ट्रॉन लुट रहे हैं, बट रहे हैं, आकर चला जाता है कौन? मतलब पहुंच जाता है कौन? H+ पहुंचता है, और बिल्कुल गाना गाते हुए पहुंचता है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो भाई साहब, जैसे ही H+ ने आकर यहां पर गाना गाया, ये तो ऑक्सीजन इंप्रेस हो गई, और इसने अपने लल्ला लोन पेड़ की लाइट जलाकर यहां पर ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो ये धोखेबाज इस भिखमंगे के गाने से इतनी खुश हुई कि यहां पर ग्रीन सिग्नल हो गया। अब तो भाई यहां पर होगा एसिड बेस। एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और भाई जैसे ही एसिड बेस हुआ, यहां पर एक आयन बन गया। उस आयन का नाम होता है ऑक्सोनियम आयन। और ऑक्सोनियम आयन जब यहां पर बना, तो सॉल्यूशन मिक्सचर में जो I- है वो आकर यहां पर अटैक करेगा। अटैक अगल में भी कर सकता है, बगल में भी कर सकता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चा SN2 होगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चों SN2 होगा। SN2 मतलब स्टेरिक रिपल्शन, मतलब जहां स्टेरिक रिपल्शन कम है वहां पर जाकर अटैक करेगा, और यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इस तरह से मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो स्टेरिक रिपल्शन कम था, कम होने की वजह से यहां पर प्रोडक्ट ये बना। अगर बच्चों एग्जाम में लिखा होता इफ HI इन एक्सिस, मतलब HI को एक्सिस में दिया होता तो क्या कांड होता देखिएगा। HI एक्सिस में दिया है, चुटकी भर नहीं डाला है, बहुत ज्यादा डाला है, तो H+ फिर से आएगा, लल्ला लोन पेयर खाएगा, पानी निकालेगा, और पानी निकालकर यहां पर जो है आयोडीन लग जाएगा। तो एक्सिस में अगर दे दिया होगा ना, तो रिएक्शन की ब्यूटी खत्म हो जाएगी। कोई मजेदार वाली बात नहीं है रिएक्शन में, मगर ध्यान रखना SN1 SN2 रिएक्शन वही होता है जहां पर कार्बन ऑक्सीजन के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। बच्चों जो नेक्स्ट रिएक्शन या जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सालों से मैं ये क्वेश्चन आपकी क्लास में कराता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई एग्जाम में आया था, और जेई एग्जाम में आया था तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बच्चों मैं करा रहा था, अपनी हिम्मत नहीं आ रही, कराता गया, और लास्ट 2 ईयर से आपके एग्जाम में लगातार सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो फिर से आने के चांस है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बार बार पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो एक्सेस HBr दिया, एसिड बेस हुआ, एसिड बेस होने के बाद ऑक्सोनियम आयन बना, और ऑक्सोनियम आयन में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, Br- यहां पर अटैक करेगा। तो जब Br- अटैक करेगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? SN2 होगा, और SN2 होगा तो अटैक करेगा लेस क्राउडेड पर, और फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा फिनॉल एंड मिथाइल ब्रोमाइड। बच्चों यहां पर HBr एक्सिस में दिया हुआ है, और जब HBr एक्सिस में है मतलब ज्यादा अमाउंट में है, चुटकी भर नहीं डाला है, मगर फिर भी नो रिएक्शन, आगे रिएक्शन नहीं हुई, दिमाग का दही हो गया। सर इससे पहले तो रिएक्शन हो गई थी, यहां पर तो रिएक्शन हो गई, यहां पर रिएक्शन क्यों नहीं हुई? उसका इतना सा रीजन है भाई साहब, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में रेजोनेंस से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर को तोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए यही रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अगर ये कहानी आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आई है, तब भी आप लास्ट 10 इयर्स एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे।
तो आपका तो दिमाग खराब हो गया। इधर आपने तो बोला बहुत जबरदस्त पढ़ा दिया, फिर हिला क्यों नहीं पाओगे, या बहुत जबरदस्त तरीके से एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं हिल पाएगा हमसे। उसका रीजन इतना सा है, अभी अधूरी रिएक्शन पढ़ाई है, पूरी बाकी है। उसके लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।